हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग की जितनी भी थ्योरी के क्वेश्चन हैं उनकी हम आज उन्हें लेकर आए हैं। तो आज चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन पियाजे से पूछा गया है। पियाजे के जो है तो उन्होंने क्या दिया है, एक्मोडेशन, और इसमें उन्होंने एडेप्टेशन दिया है। जो दो तरह के, एक जो है एस्मिलेशन और दूसरा जो है वो एक्मोडेशन हुआ है। तो एस्मिलेशन किसको कहते हैं? एस्मिलेशन मतलब आत्मसातीकरण जिसको कहती है, या फिर जो है समावेशीकरण। जो है जो हमारी जो है पुराने जो हमने जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है, पुराना ज्ञान है, उसमें नए ज्ञान को शामिल करना जो है वही ऐसा जो है आत्मसातीकरण कहलाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आत्मसातीकरण, या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा एस्मिलेशन। समायोजन नहीं होगा जिसे हम एक्मोडेशन कहते हैं। ये जो है समायोजन किसे कहते हैं? समायोजन का मतलब हुआ जो पुराना ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को मॉडिफाई कर लेना, जो है वो समावेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा, जो है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? तो वही हमारे नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को ही आत्मसातीकरण या असमावेशीकरण या फिर हम जो है एस्मिलेशन कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन? तो लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहा है के अनुसार। और लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं अपनी थ्योरी में? तो सोशल, और दूसरा कल्चर, और तीसरा लैंग्वेज की बात करते हैं कि बच्चा जो है समाज से सीखेगा, अपनी संस्कृति अपनी भाषा के द्वारा जो है वो सीखेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक औजार, दूसरा है सांस्कृतिक ढंग प्रकार, और तीसरा है सांस्कृतिक सूचक, और चौथा है सांस्कृतिक व्युत्पन्न। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक औजार या फिर कल्चरल टूल्स जिसको हम कहते हैं, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि जो है वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? तो कल्चरल टूल्स की बात करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम सी ऑप्शन वो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या करे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को जो है किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? जेडपीडी की बात कर रहे हैं, समीपस्थ विकास की बात कर रहे हैं। जेडपीडी जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो हमने पहले भी बताया है कि वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? समाज, संस्कृति और जो है कल्चर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सहयोगात्मक संवाद, और दूसरा अनुकरण द्वारा सीखना, तीसरा प्रतिवर्ती सोच, और चौथा है प्रतिपादक अधिगम। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सहयोगात्मक संवाद। क्योंकि बच्चा जो है, इन्होंने बताया अपनी थ्योरी में, जो है सहयोग, बच्चा जो है कोलैबोरेट करके जो है कोऑपरेट करके सीखेगा तो ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा। इसीलिए जो है सहयोगात्मक संवाद, या फिर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार एक विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया के निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। जीन पियाजे की बात हो रही है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण। ये समाज की बात तो वही जीन पियाजे करते ही नहीं है, वाइगोत्स्की करते हैं। ये तो हमारा जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और दूसरा समावेशन एवं संयोजन, और तीसरा परिपक्वता एवं अनुभव, और चौथा सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। ये तो हमारे समाज से रिलेटेड तो होगा नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा समावेशन एवं समायोजन। यही हमारा राइट ऑप्शन। एक्मोडेशन और एस्मिलेशन की बात हमेशा जीन पियाजे करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है। वाइगोत्स्की की बात हो रही है इसमें। और ऑप्शन क्या है? अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, और फिर बी है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, और सी है अधिगम
उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, फिर डी है अधिगम एक आक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है कि वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। तो उन्होंने किसकी बात की है अपने थ्योरी में? समाज की बात की है ना। तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, यही जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फिर 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? जेडपीडी की बात इसमें की है। जेडपीडी, इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसकी बात कौन करता है? तो लोग वाइगोस्की करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी, शब्द का प्रयोग तो करने लगी है पर वो समझने भी लगी है, लेकिन वस्तुओं के प्रतीक सिंबॉलिक के द्वारा जो है वस्तुओं का जो है प्रतीक वो समझने लगी है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। वो मतलब कंजर्वेशन और जो है श्रिएशन उसके पास नहीं है अभी। फिर मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत विकास की किस अवस्था पर है? तो आप लोगों को पता है कि जो है जीन पियाजे की 4 स्टेजेस है। फर्स्ट है क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट, चौथा है फॉर्मल। तो हमारा करेक्टरिस्टिक जो है प्री ऑपरेशनल का करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो है बच्चे में रिवर्स तर्क तो वो कर पाता पर इरिवर्सिबिलिटी होती है, उसमें सीरिएशन क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता और ना ही कंजर्वेशन होती है उसके पास। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसी में जो है बच्चा जो है तर्क करता है बट जो है इरिवर्सिबिलिटी होती है, कैसे है, क्या है, क्यों है, ये नहीं कर पाता बच्चा। तो है ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा, यही हमारा राइट ऑप्शन है। फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन आया, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अब्राहम मास्लो, दूसरा है सिगमंड फ्रायड, तीसरा है कार्ल मार्क्स और फिर चौथा क्या है? चौथा है जीन पियाजे। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा? सिगमंड फ्रायड हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। फिर हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? आप लोगों को पता है कि जीन पियाजे ने अपने स्टेजेस, उन्होंने अपनी थ्योरी में कितनी स्टेज दिए हैं? 4 स्टेज दिए हैं। एक है सेंसरी मोटर स्टेज और दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट और चौथा है फॉर्मल स्टेज। तो फिर इनकी अंतिम अवस्था कौन सी है? फॉर्मल स्टेज या फिर जो है औपचारिक वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम कहते हैं। बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संरचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया? सामाजिक संरचनावाद का मतलब है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? तो हमारे आपको पता है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? हमारे लियोगोत्स्की साहब हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वाइगोत्स्की। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने की आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? फर्स्ट ऑप्शन है समावेशन, दूसरा है असंवेदनशील काल, तीसरा है निरंतरता असंततता और डी है प्राकृतिक परिवेश। आप लोगों को पता है कि जो है जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में जो है 4 स्टेजेस बताए हैं। उन्होंने जो है विकास को 4 स्टेज में तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है अलग अलग जो है एज में अलग अलग एक्टिविटी करता है, इसीलिए जो है इन्होंने विकास को जो है डिसकंटिन्यूअस बताया। डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है उनके हिसाब से। तो उन्होंने यही उनके क्रिटिक्स हैं कि उन्होंने जो है इसे निरंतर वो कंटिन्यूअस मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है इनके अनुसार।
डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, यही इनकी क्रिटिक्स हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? सहायक खोज किस में सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक द्वंद्व, दूसरा है सहपाठी सहयोग, तीसरा उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साहचर्य, चौथा है पुनर्बलन। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सहपाठी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन। फिर उसके बाद है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है? तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस या फिर डेवलपमेंट और डिसकंटिन्यूअस, यही इनका क्रिटिक्स भी है और यही हमारा राइट ऑप्शन भी है। फिर है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछा गया है क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह इनका पालन करे? फर्स्ट ऑप्शन अच्छा लड़का लड़की सिद्धांत, या फिर गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, दूसरा दंड और आज्ञा पालन अभिमन्यु, और तीसरा है यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास, चौथा सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह इनका पालन करें? कि आप लोगों को पता है कि कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी थी उनकी? मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दी थी, और उन्होंने उसमें क्या बताया था? उनकी 3 उनसे थ्योरी में जो है 3 लेवल दिया था और 6 चरण भी दिया था उन्होंने, या स्टेजेस भी दी थी। उसी में से एक स्टेज है उनकी कौन सी? सामाजिक अभिविन्यास या फिर सामाजिक क्रम को बनाए रखने में जो है रखने का अभिविन्यास, ही हमारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन ही देखते हैं, आगे फिर हम EVS के क्वेश्चन हम कल से करवाएंगे, फिर हम लेकर आएंगे उसे। सो आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। धन्यवाद।